स्टॉक मार्केट में हमने प्रमोटर होल्डिंग्स के बारे में कई बार सुना होगा और ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है क्योंकि किसी भी कंपनी का एनालिसिस करते समय प्रमोटर्स के पास कितने शेयर्स है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रमोटर्स और प्रमोटर होल्डिंग्स के बारे में जानेंगे। साथ ही प्रमोटर होल्डिंग्स में हमें किन चीज़ों को चेक करना होता है ये भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल एकोफिन वेल्थ एकेडमी में। प्रमोटर होल्डिंग्स का मतलब होता है कि एक कंपनी में उसके फाउंडर्स की कितने % हिस्सेदारी है। सेबी ने ये मैंडेटरी किया हुआ है कि सभी लिस्टेड कंपनी अपने प्रमोटर्स की होल्डिंग्स को डिस्क्लोज करेगी। अब जानते हैं प्रमोटर्स का मतलब क्या होता है। प्रमोटर्स वो होते हैं जिनका कंपनी के एस्टैब्लिश में इम्पोर्टेंट रोल होता है। आसान भाषा में कहे तो जिन लोगों ने कंपनी को स्टार्ट किया था उन लोगों को प्रमोटर्स कहा जाता है। एक कंपनी में एक से ज़्यादा प्रमोटर्स भी हो सकते हैं। प्रमोटर्स कोई एक इंडिविजुअल होता है या तो कोई फर्म, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन भी प्रमोटर्स हो सकते हैं, यानी कि कोई एक फर्म या कंपनी किसी दूसरी कंपनी के प्रमोटर्स हो सकते हैं। प्रमोटर्स स्टेक, प्रमोटर्स होल्डिंग्स को ही प्रमोटर्स स्टेक कहते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में से प्रमोटर्स के पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स है। आइए अब जानते हैं कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए प्रमोटर होल्डिंग्स का कम या ज़्यादा होना क्या इंडिकेट करता है। अगर किसी कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग्स कम हो रही है तो इसे अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसका मतलब है कि प्रमोटर्स अपने शेयर्स बेच रहे हैं और इसका इन्वेस्टर पर नेगेटिव असर होता है। मार्केट में ये इंडिकेशन जाता है कि कंपनी में जो हो रहा है उसकी वजह से कंपनी का डाउनफॉल आने वाला है, इसलिए प्रमोटर्स अपनी ओनरशिप कम कर रहे हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग्स कम होने का असर कंपनी के शेयर प्राइस पर भी पड़ता है। इन्वेस्टमेंट कम होने लगती है और कंपनी के शेयर्स का प्राइस गिरने लगता है। वहीं अगर कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग्स बढ़ रही है तो इसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी के फाउंडर्स खुद अपनी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं। अगर प्रमोटर्स, जिनको कंपनी के बिजनेस और मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ पता होता है, वो लोग ही कंपनी के ओनरशिप बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि प्रमोटर्स को कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पे काफ़ी भरोसा है और इससे इन्वेस्टर में भी भरोसा बढ़ता है कि कंपनी ग्रो करने वाली है। अब जानते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग्स चेक करते वक्त हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है, प्रमोटर्स के पास कंपनी के कितने % शेयर्स है। एज पर सेबी रूल किसी भी लिस्टेड कंपनी में प्रमोटर्स होल्डिंग्स मैक्सिमम 75% ही होनी चाहिए। कुछ कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग्स 0 भी हो सकती है, जैसे कि HDFC लिमिटेड, ITC, फेडरल बैंक इत्यादि, क्योंकि ये प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है, यानी कि प्रोफेशनल ग्रुप्स के द्वारा इनको मैनेज किया जाता है। अब सवाल ये होता है कि क्या केवल प्रमोटर होल्डिंग्स की परसेंटेज देखकर हमें कंपनी के एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस की क्लियर पिक्चर मिलती है? नहीं, बल्कि प्रमोटर होल्डिंग्स का कम या ज़्यादा होने का ट्रेंड हमें कंपनी के एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस की क्लियर पिक्चर दिखाता है। दूसरी चीज़ हमें ध्यान में रखनी होती है वो है कि क्या पिछले कुछ सालों में प्रमोटर्स होल्डिंग्स में कुछ बदलाव हुआ है। अगर कुछ बदलाव हुआ है तो उसका कारण जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर प्रमोटर होल्डिंग्स बढ़ी है तो इसे अच्छा माना जाता है, मार्केट में इसकी पॉजिटिव असर होती है, और प्रमोटर होल्डिंग्स कम हुई है तो इससे अच्छा नहीं माना जाता, मार्केट में इसकी नेगेटिव असर होती है। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए, प्रमोटर्स के पास 50.66% स्टेक है और 50% और उससे ज़्यादा की ओनरशिप है तो अच्छा माना जाता है। और साथ में ये भी देख सकते हैं कि पिछले 2-3 सालों में प्रमोटर होल्डिंग्स में कुछ बड़ा बदलाव नहीं आया है और ये भी इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग्स चेक कर ली, अब प्रमोटर्स में कौन कौन शामिल है ये भी देखते हैं। देखिए, इसमें ज़्यादातर प्रमोटर्स में LLP के नाम ही है और इस फर्म्स के पास ही ज़्यादातर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग्स है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कंपनी और ट्रस्ट के नाम है। आगे देखते हैं तो कुछ फर्म्स के नाम है और पूरे अंबानी परिवार के मेंबर्स के नाम है, यानी कि ये इंडिविजुअल्स है। लेकिन इंडिविजुअल्स के पास परसेंटेज ऑफ होल्डिंग्स चेक करें तो बहुत ही कम है, सबके पास सिर्फ 0.12% स्टेक है और पूरे इंडिविजुअल्स की होल्डिंग्स का टोटल किया जाए तो सिर्फ 0.84% होता है, यानी कि पूरे परिवार को मिला के भी पूरा 1% स्टेक नहीं हो रहा। तो सवाल ये होता है कि ओनर्स खुद अपनी कंपनी के शेयर्स अपने नाम पर क्यों नहीं खरीद रहे। अगर ओनर्स ही अपनी कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद रहे तो दूसरे इन्वेस्टर्स क्यों इसे शेयर्स को खरीदे।
यहाँ ये मतलब नहीं है कि रिलायंस कंपनी खराब है। हो सकता है कि ये कंपनी फ्यूचर में 2 गुना या 3 गुना ग्रोथ भी करे, लेकिन जब ओनर्स ही अपनी कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद रहे हैं तो इन्वेस्टर के पास भी दूसरी कई कंपनी के ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि डी मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड। इसमें देखिए प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 75% स्टेक है और ये बहुत ही अच्छी बात है। पिछले 2-3 सालों में प्रमोटर्स होल्डिंग्स में कुछ बदलाव भी नहीं हुआ है, ये भी अच्छा है। प्रमोटर्स में नाम चेक करें तो देखिए ज़्यादातर शेयर्स कंपनी के ओनर्स और उसके फैमिली मेंबर्स के पास ही है, यानी कि ज़्यादातर प्रमोटर्स इंडिविजुअल ही है और बहुत कम स्टेक नॉन इंडिविजुअल के पास है। तो इससे यह मान सकते हैं कि ओनर्स को अपनी कंपनी के मैनेजमेंट पर काफ़ी भरोसा है और इसलिए इन्वेस्टर्स भी कंपनी पर भरोसा कर सकते हैं। अब तीसरी चीज़ ध्यान में रखनी होती है, वो है प्लेज परसेंटेज, जिसे हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने प्रमोटर्स होल्डिंग्स और उसकी एनालिसिस के बारे में जाना है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही शेयर मार्केट की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।